डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं वीपी गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कितने नियम हैं, यहाँ देखिए हम समझते हैं। यहाँ देखिए पहला रूल है, रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। दिमाग में रखिए, मैंने आपको समझाया इसके पहले पूर्व के वीडियो में, आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू अगर आप यहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आपको समझाया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आप सब जानते हैं आप। अब इसके अब यहाँ देखिए हम क्या बता रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का वहाँ ज्ञान होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। और देखिए दूसरा नियम, रूल सेकंड, प्रश्नवाचक वाक्यों में डैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेज को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे थे तो आप, ठीक है, कंजक्शन डैट का प्रयोग आप कर रहे थे। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आप कंजक्शन डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए रूल थर्ड, इनडायरेक्ट बनाते समय प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य बना देते हैं। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्य बना देते हैं। क्योंकि आप देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, आप देखते हैं डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा तो आप देखेंगे उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव से यहाँ क्या करेंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे, असर्टिव में बदल देंगे, साधारण वाक्य में। वहाँ रिपोर्टेड स्पीच क्या रहेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा। तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंसेज में, साधारण वाक्य में बदल देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे। ठीक है, तो यह है रूल। अभी हम एग्जाम्पल लेकर डियर स्टूडेंट समझते हैं, अभी बातें स्पष्ट होंगी। और देखिए डियर स्टूडेंट, चौथा रूल जो है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच को के प्रोनाउन, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के, हाँ, प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंसेज के नियमों के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, चौथे नियम में रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंसेज के नियमों के अनुसार बदलते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंसेज में आप जो है, ठीक है, वर्ब को, टेंस को बदलते थे, प्रोनाउंस को बदलते थे, तो वो नियम यहाँ पर साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, और नए नियम जोड़ते रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, अब पाँचवा नियम क्या है, इसको देखिए। पाँचवा नियम, ठीक है, लिखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो है किसी ऑक्सिलरी वर्ब, किसी
सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, किसी ऑक्सिलरी वर्ब AUXI नो डबल एल नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, AUXI ऑक्सिलियरी LIARY ऑक्सिलियरी AUXI ऑक्सिलियरी, किसी ऑक्सिलियरी वर्ब जिसे आप सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अर्थात सहायक क्रिया, किसी सहायक क्रिया, ठीक है, किसी सहायक क्रिया, ठीक है, जैसे इज एम आर वाज वेयर, ठीक है, यही सहायक क्रिया, जैसे सहायक क्रिया में जैसे क्या क्या, इज हो गया, ठीक, इज, किसी सहायक क्रिया इज, इज हो गई, एम मिस जानते हैं आप, इज एम आर वाज वेयर डू डज, आपको पता है इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, ठीक है, वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है, डू डज आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, डू डज, विल सेल भी आप जानते हैं, विल सेल ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, ठीक है, तो और विल सेल के साथ विल बी सेल भी, इस तरह से आप जानते हैं विल बी सेल भी फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। तो ऐसे ही मतलब, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर डू डज विल सेल हैज हैव आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, हैव, और हैड आप जानते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, हैड, ठीक, और देखिए कैन और मे, देखिए कैन भी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य में प्रयोग होता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन में आदि, ठीक है, आदि से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वेयर डू डज विल सेल हैज हैव हैड कैन में आदि से प्रारंभ हो, शुरू हो, प्रारंभ हो, तो क्या करते हैं, हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच को, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड इफ या वीदर का प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव CONNECTIVE कनेक्टिव वर्ड और कंजक्शन, ठीक है, कनेक्टिव वर्ड कनेक्ट करने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द, और कंजक्शन संयोजक, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड, ठीक है, इफ का, यहाँ देखिए कनेक्टिव वर्ड इफ या वीदर, कनेक्टिव वर्ड इफ या वीदर, WHETHER वीदर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड इफ या वीदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, यहाँ देखिए
यहाँ ध्यान देने की बात है, रिपोर्टेड स्पीच में किसी रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर डू डज विल शैल हैज हैव हैड कैन में आदि से प्रारंभ हो शुरू हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड और कंजक्शन इफ़ क्या या वीदर क्या, यहाँ देखिए इफ़ का आई एफ इफ़ या वीदर इसका प्रयोग करते हैं, आप इफ़ या वीदर का प्रयोग करते हैं, ध्यान देने की बात है। और क्या करते हैं, ठीक है, और जब कंजक्शन इफ़ या वीदर लगाते हैं तो इसके पश्चात, ठीक है, कंजक्शन लगा करके वाक्य जो इंट्रोगेटिव रहता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। अर्थात इफ़ या वीदर, कंजक्शन इफ़ या वीदर के बाद तुरंत बाद कर्ता लाते हैं, क्या लाते हैं, कर्ता। इसके पश्चात कर्ता, इसके पश्चात कर्ता लाते हैं सब्जेक्ट, इसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्रिया, फिर वर्ब इसके पश्चात सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पश्चात और उसके पश्चात क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से 5वां नियम है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने इस तरह से 5 नियम लिखे। अब देखिए ये 5 नियम जो है एग्जाम्पल के आधार पे स्पष्ट हो जाएंगे। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, अब उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं, अब ये 5 नियम जो है स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए अब आते हैं यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए डायरेक्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें डायरेक्ट DIRECT। देखिए यहाँ देखिए लिखा है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ABOOK। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने एक जो है डायरेक्ट स्पीच लिया मैंने, ये ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच है। हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए हरी सेड टू मी, आपको पता है, अच्छा हरी आपका रिपोर्टर है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और सेड के पश्चात यहाँ कर्म आ गया मी, ठीक है। तो ये मी ऑब्जेक्ट है, जानते हैं आप। और देखिए आर यू रीडिंग ए बुक, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आर से प्रारंभ है, सहायक क्रिया आर से, ठीक है। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर किसी भी टेंस का वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, इज एम आर डू डज डिड हैज हैव, ठीक है, किसी भी टेंस का वाक्य, ठीक है, अगर सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो वहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण होता है, आर यू, देखिए आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण हुआ, ठीक है। अब हैव हम लगा दें, हैव लगाकर बोलें, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं किसी भी टेंस का वाक्य अगर सहायक क्रिया से, किसी भी सहायक क्रिया से, इज एम आर वाज वेयर डू डज
है, ठीक है। तो सहायक क्रिया से अगर प्रारंभ है तो वहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण होता है, तो इस ये आपके समझ में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये वाक्य सहायक क्रिया आर से प्रारंभ है, इस प्रकार ये क्या है, क्या शब्द से प्रारंभ है, यहाँ क्या शब्द का उच्चारण होगा, इस प्रकार इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। तो आर यू रीडिंग ए बुक, तो आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, और जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले रूल में आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या करते हैं, सेड टू को आप यहाँ पर क्या करते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। आस्क्ड मीन्स पूछा, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। तो देखिए हम बदल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव में हम बदल रहे हैं, इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट बना रहे हैं। इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, देखिए कैसे बनाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ लिखेंगे हरी, ठीक। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सहायक क्रिया आर से प्रारंभ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। आस्क्ड मीन्स पूछा, तो लिखेंगे हरी आस्क्ड, यहाँ लिखेंगे हरी आस्क्ड, हरी आस्क्ड, ठीक है। हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी ऐसा आप कर देंगे, हरी आस्क्ड मी, हरी ने मुझसे पूछा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, ठीक, आप समझ गए। तो हरी आस्क्ड मी। अब उसके बाद जो है आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कंजक्शन इफ क्या कहते हैं, डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने देखा एसर्टिव सेंटेंसेज में आप कंजक्शन डैट का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर आप डैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन से कंजक्शन आएंगे, इफ या विदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ, इज एम आर वाज वेयर डिड डू डिड, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंजक्शन इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इफ लाएंगे, इफ या विदर, यहाँ देखिए इफ हम लिख देते हैं कंजक्शन इफ, आई एफ इफ, यहाँ पर हमने कंजक्शन इफ का प्रयोग कर दिया डियर स्टूडेंट, इफ का प्रयोग हमने कर दिया। हरी आस्क्ड मी इफ, अब देखिए अब यहाँ टेंस बदलेंगे, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए रिपोर्टेड स्पीच को, आर यू रीडिंग ए बुक, देखिए ये किस टेंस में है, आप समझ रहे हैं, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि सहायक क्रिया इज एम आर है, और यहाँ उसके बाद देखिए यहाँ ये कर्ता के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य क्रिया में आईएनजी। तो आप समझ सकते हैं ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, तो लिखेंगे, ठीक है। तो सीधे मैंने बताया है कि इज एम आर है, उसको वाज वेयर कर दो, टेंस बदल जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे इफ़, हरी आस्क्ड मी इफ़, ठीक है। यहाँ आप इफ़ के तुरंत बाद कर्ता लाएंगे। मैंने क्या बताया, जब आप यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, ये आप देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है, तो उसे क्या करते हैं, आप एसर्टिव बना देते हैं, उसको आप एसर्टिव में बदल देते हैं, अर्थात कंजक्शन यहाँ इफ़ या विदर का प्रयोग किया आप, कंजक्शन के पश्चात आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे। तो यहाँ देखिए यू है, यू देखिए, यू ध्यान से देखिएगा, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। आपको बताया गया है यू, यू, योर, योर्स, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं, तो हम कर्म मी के अनुसार यू को बदल देंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यू सब्जेक्ट रूप है, तो कर्म मी के लिए यहाँ हमें सब्जेक्ट रूप लाना है, तो मी के लिए जो है सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो मी के लिए हम यहाँ यू की जगह पे सब्जेक्ट आई लाएंगे, तो लिखेंगे हरी आस्क्ड मी इफ़ आई, यहाँ लिखेंगे इफ़ आई, ठीक, आई लिख दिए, ठीक, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आई लिख दिए। उसके बाद जो है यहाँ देखिए टेंस बदलेंगे, तो इज एम आर का आवाज वेयर आप कर देते हैं, तो यहाँ आप देखिए आर का, देखिए अगर यू होता तो यू के साथ आर का वेयर आप लिखते,
यू के साथ आप आर का वेयर लिखते, लेकिन यहाँ देखिए आप क्या किए हैं, आप यहाँ पर यू को आई में बदल दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार आई के साथ जो है वेयर ना हो करके यहाँ वाज कर देंगे, आई के साथ वाज हो जाएगा। ठीक, तो हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग ए बुक। इस तरह से आपने बनाया। एक और एग्जाम्पल आप लीजिए, अभी स्पष्ट हो जाएगी एग्जाम्पल लेने से। डायरेक्ट अंडरस्टैंड, समझ गए आप। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, लीजिए। राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी। राम सेड टू हरी, will you go to school today? Will you go to school today? Will you go to school today? राम से टोरी, राम ने हरी से कहा, राम ने हरी से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, इस वाक्य को ही ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच जो है सहायक क्रिया विल से प्रारंभ है। यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया विल से प्रारंभ है। ठीक है, तो सहायक क्रिया विल से प्रारंभ है, तो क्या यहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण होगा? ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ प्रश्न पूछने का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वेबसाइट को आप आस्क्ड कर देंगे। तो वहाँ देखिए आप बनाएंगे, लिखेंगे राम आस्क्ड हरी, राम आस्क्ड हरी, राम आस्क्ड हरी, ये लिख देंगे। और ध्यान दीजिए, मैंने बताया अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, ठीक, यहाँ देखिए सहायक क्रिया विल से प्रारंभ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो आप कंजक्शन क्या करते हैं, इफ़ या विदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इफ़ लगाइए, कंजक्शन इफ़। राम आस्क्ड हरी, ठीक, यहाँ कंजक्शन आपने इफ़ का प्रयोग कर दिया। राम आस्क्ड हरी, राम ने हरी से कहा इफ़। अच्छा, इफ़ लगाने के बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को असर्टिव बना देंगे, अर्थात इफ़ के तुरंत बाद कर्ता लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर्ता क्या है, यू है। अब देखिए कर्ता यू है, यू को यहाँ क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं, ऐसा जानते हैं आप। यू, ठीक है, यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार हरी के अनुसार बदल देंगे। देखिए यू सेकंड पर्सन में है, ठीक, इसको हम बदल रहे हैं कर्म के अनुसार, हरी के अनुसार। तो देखिए हरी के लिए यहाँ यू की जगह पे सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आ जाएगा, हरी के अनुसार। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हरी के अनुसार हम यू को बदल रहे हैं, तो यू के जगह पे ही आ जाएगा। ठीक, इफ़ ही, राम आस्क्ड हरी इफ़ ही, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, विल का वुड कर देंगे, टेंस बदलेंगे, क्या करेंगे, विल का वुड, ऐसा मैंने बताया है, विल का वुड। राम आस्क्ड हरी, राम ने हरी से पूछा इफ़ ही वुड गो टू स्कूल, देखिए यहाँ टुडे है डियर स्टूडेंट, यहाँ टुडे आप देख रहे हैं, इन जो है निकटता सूचक शब्द है, टुडे मीन्स आज। तो निकटता सूचक शब्द को आप दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल देंगे। देखिए डेट डे, टुडे को डेट डे कर देंगे, डेट डे। ठीक है, इस तरह से आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला। तो यहाँ देखिए आपने क्या लिखा, राम आस्क्ड हरी, राम ने हरी से कहा इफ़ ही वुड गो टू स्कूल डेट डे, इफ़ ही वुड गो टू स्कूल डेट डे, टुडे का आपने डेट डे कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अब फिर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।